स्वामी जी, इस एपिसोड में हम व्यक्तिगत मानव जीवन की बात करेंगे, जिसको लाइफ स्टाइल बोला जाता है। व्यक्ति सुबह से उठने से सोने के समय तक जितनी प्रवृत्ति 24 आवर्स में करता है, उसकी लाइफ स्टाइल कहलाती है। और जिसकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, वो एक आदर्श जीवन वाला आदर्श व्यक्ति होता है। क्योंकि बिना लाइफ स्टाइल के आदर्श कैसे होगा? एक दिन थोड़ा ही जीना है, 70, 80, 90, 100 वर्ष तक जीना होता है। तो हमारा अध्यात्म विज्ञान ये लाइफ स्टाइल रिलेटिव सत्य की दृष्टि से, यानी जीने की दृष्टि से और मुक्ति की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से अच्छी बने, उसके लिए अध्यात्म विज्ञान का क्या रोल है, अध्यात्म विज्ञान कैसे सहयोग कर सकता है, कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जो आपने दो रोल की बात बताई, कौन से? एक तो जीवन जीना और एक मुक्ति पाना, उसका लक्ष्य बनना, दोनों लाइफ स्टाइल का ही भाग हुआ। यस। तो जीवन जीना और मुक्ति पाना, ये दोनों पैरेलल हो सकता है, अलग भी हो सकता है। पैरेलल का मतलब होता है दोनों साथ साथ, बाहर जीवन चलता है और अंदर दृष्टि से मुक्ति के मार्ग चलता है। और अगर एक ही दृष्टि है तो आप जीवन भी जी सकते हैं, आपको मुक्ति से कोई कंसर्न नहीं है। दूसरा व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको मुक्ति से कंसर्न है, जीवन से कंसर्न नहीं है। वो टॉप लेवल के ज्ञानी होते हैं, उनका कंसर्न ही नहीं है कि मनोवचन क्या करता है, क्योंकि वो उससे अलग हो चुके हैं, सिर्फ लास्ट बर्थ खत्म करते हैं बस। तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी मुख्यतः 2 प्रकार की कैटेगरी समाज में होती है कि केवल मन वचन काया के लिए ही जीना, मन वचन काया के जीवन को ही जीवन मानना, और साधन संपत्ति सत्ता और संबंध को ही जीवन मानना, ये भी एक प्रकार का जीवन है। और ज्यादातर लोग जो सामाजिक दृष्टि से ऊपर नहीं उठे हैं, धार्मिक दृष्टि से ऊपर नहीं उठे हैं, उनके लिए ये जीवन ही इंपॉर्टेंट है, और वो मेजॉरिटी समाज में रहेगी हर समय। तो इस प्रकार के सामाजिक जीवन के अंदर दृष्टिकोण रख के जीना, वो तो लोग जीते हैं। उसमें 2 प्रकार आते हैं, मानव धर्म और धार्मिक धर्म। और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस बना के, सामाजिक जीवन की और धार्मिक जीवन की जो ब्रांचेस बना के, जिसको हम अलग अलग प्रकार के कुल धर्म की बात करते हैं, उस प्रकार से भी वो लोग जीते हैं, जिसका मकसद होता है पाप पुण्य और प्रायश्चित। और मानव धर्म का मतलब होता है हम दूसरे को किस प्रकार से हेल्प कर सकें। ये 2 प्रकार का अप्रोच रिलेटिव सत्य के जीवन में आता है। मूलभूत मुख्य बात है कि आध्यात्मिक जीवन जीना है, मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करने का जीवन जीना है, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करने का जीवन जीना है, और अज्ञान को मिटाने का जीवन जीना है। तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए? हमारी सोच तो ये होनी चाहिए कि हम बाह्य जीवन जो कुछ भी लेकर आए, जो मन वचन काया से जी रहे हैं, वो जीवन जो कुछ भी जिस प्रकार का लेकर आए और जिस प्रकार के संयोग और भुगतान जीवन में हो रही है, इसको हम विचलित न होके इस प्रकार का ज्ञान और दर्शन जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होना चाहिए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, ऐसा विज्ञान, ऐसा विजन अगर हमको प्राप्त होता है, तो हम बाह्य जीवन के साथ पैरेलल आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, और आगे भी बढ़ सकते हैं। मगर जहां तक इस प्रकार का विजन हमको नहीं मिलेगा, वहां तो सामाजिक और धार्मिक जीवन ही रहेगा। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन वो सामाजिक और धार्मिक जीवन के लिए बाधक है। ये दोनों सब्जेक्ट ही अलग है। सामाजिक और धार्मिक जीवन का मतलब होता है मन वचन काया से चलता हुआ जीवन, और आध्यात्मिक जीवन का मतलब होता है दृष्टि से
ज्ञान दर्शन से, उपयोग से जिया हुआ जीवन। तो दोनों सब्जेक्ट क्या है? अलग है, और इसीलिए एक दूसरे के ऊपर स्थूल रूप से प्रभाव नहीं डाल सकते। आप अगर आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि बाह्य जीवन में कोई विशेष परिवर्तन आएगा, और आपको सामाजिक जीवन जीते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा, मगर एक स्केल पे रहेगा कि लोग जैसे कि आत्मा को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, पुण्य जन्म को मानते हैं, ऐसे पाप पुण्य के स्केल पे आपका आध्यात्मिक सोच रहेगी। कोई मुक्ति के बारे में ज्यादा सोच आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि आपका लेवल धार्मिक है। इसलिए शब्द तो वही रहेगा, मगर आपकी सोच बहुत लिमिटेड रहेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये दोनों जीवन पैरेलल है, कोई एक दूसरे का विरोध नहीं है, और विरोध करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। एक कुदरती रचना के अधीन है और एक सनातन सत्य की दृष्टि के ऊपर आधारित है। दोनों पैरेलल जीवन हो सकता है, और उसमें कोई बाधा नहीं है, और उसमें कोई विशेषता भी नहीं है। एक जीवन जो बाह्य जीवन है वो ऑटोमोड है, और आंतरिक जीवन है वो ज्ञान दर्शन का पुरुषार्थ दृष्टि से करते हुए है। तो इसीलिए दोनों में कोई दुविधा नहीं है, और दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों पैरेलल चल सकता है। और हमने इतिहास में भी देखा है कि रामकृष्ण ने भी महाभारत में युद्ध करके, रामायण के साथ युद्ध करके भी अपना जीवन इतना ऐसा व्यतीत किया ताकि जीवन के सभी कर्म भी खत्म हुए और मोक्ष में भी गए। यानी बाह्य कोई भी संयोग उसको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में बाधक नहीं बने, तो नहीं बनेंगे। इसीलिए ये कोई डरने की या ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि आखिर ये आध्यात्म जीवन के अंदर ऐसा ऐसा आएगा तो हम कैसे जी सकते हैं। नहीं, वो सोचने की जरूरत नहीं, वो लाइन ऑफ डिमार्केशन है। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत जितना है, और आपका विजन वो विजन है, उसमें कुदरत जितना कुछ नहीं कर सकती है। तो दोनों सेपरेट है। आप जब रिलेटिव सत्य में इन्वॉल्व हो जाएंगे तब आपका ज्ञान दर्शन कंफ्यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो अपनी जगह पे सही है, ये अपनी जगह पे सही है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट की कहां आवश्यकता है। ये ऑटो मोड है और ये अवेयरनेस है, दोनों में क्या तकलीफ है? ऑटो मोड चलता ही रहेगा, तुम ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, दोगे तो भी चलेगा। मगर यहां अवेयरनेस की बात है, वहां तो हमको अटेंशन देना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म मार्ग के अंदर आगे बढ़ना है, तो इसीलिए कोई सामाजिक धर्म के अंदर कोई विशेष परिवर्तन आएगा या विशेष परिवर्तन करेंगे तो ही आध्यात्म मार्ग शुरू होगा, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। दोनों पैरेलल है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को आगे बढ़ के और गौर से और डीप से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं तो अध्यात्म विज्ञान बहुत स्पष्ट है कि मैं जो मेरा शुद्ध स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत सुख वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है। बिल्कुल अपना स्वरूप का पता है, और मैं उससे मन वचन काया वो भुगतान है, परिणाम है, और वह मैं जो जीवन जी रहा हूं वो कुदरत के अधीन है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो आपने जो उद्बोधन दिया कि दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर चिंतनशील व्यक्ति अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त कर लेता है और दृष्टि के अंदर ज्ञान दर्शन को बिठा देता है और उस ज्ञान दर्शन को पुष्ट करता रहता है और उसके आधार पे वो अपना जीवन आगे बढ़ावे और कुदरती रचना को मानता रहे, देखता रहे, तो निश्चित ही वो धीरे धीरे अपना जो गंतव्य मुक्ति की उससे और बढ़ता रहेगा। बहुत जो है ये सुंदर आपने उद्बोधन दिया लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए, व्यक्तिगत जीवन को अच्छा बनाने के लिए।